हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ को देखा था और पोजीशन टाइम ग्राफ के हेल्प से हम लोगों ने स्पीड कैलकुलेट किया था। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड कैलकुलेट किया था। पोजीशन टाइम ग्राफ के केस में जो स्लोप होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो ऑब्जेक्ट का स्पीड को बताता है। उसी प्रकार इस वीडियो में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ देखेंगे। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन दिखाता है। मतलब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बनाएंगे। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। सिंस हम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन को ही कंसीडर कर रहे हैं, तो इस केस में वेलोसिटी और स्पीड सेम ही होगा। सिंस डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है। और मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकेंड। और ये सेम मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी at every time of the motion सेम मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी है। मतलब सपोज ये था 0 सेकेंड पे, ये 2 सेकेंड पे, ये 4 सेकेंड पे और ये 6 सेकेंड पे। तो ये 0 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड हो गया और 6 सेकेंड हो गया। एवरी टाइम ये जो था, सपोज मान लीजिए ये है 3 4 5, ये 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी, ये वेलोसिटी एक्सिस पे मैंने मार्क किया है। तो ये सिंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये वर्टिकल एक्सिस क्या है, वेलोसिटी का एक्सिस है जिसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, टाइम का एक्सिस है जिसकी यूनिट सेकेंड है। तो मैंने टाइम एक्सिस पर 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड और 0 सेकेंड मार्क कर दिया है। और वेलोसिटी एक्सिस पर 5 मीटर पर सेकेंड मार्क कर दिया है। सिंस एवरी टाइम जो एट एवरी पोजीशन जो स्पीड है वो सेम है 5 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर डॉट देंगे 5 मीटर पर सेकेंड के जस्ट सामने। उसी तरह 4 सेकेंड पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है, 6 सेकेंड पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है। और इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। जब इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है। और हमें पता है, जैसे हमने बताया, कि स्लोप सॉरी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इस प्रकार हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है यहाँ पर जीरो है, जीरो है। तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो एक्सेलरेशन जीरो है। ऐसे भी एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी तो जीरो होगा क्योंकि 5 मीटर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी हो गया जो कि जीरो है। तो जीरो बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। और एक बात, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू होता है डिस्टेंस
traveled in that time interval, in the time interval. तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल, सिंपली डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ लिख रहे हैं। ओके, तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसका मतलब क्या है? इसके हेल्प से हम इसकी एरिया के हेल्प से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया निकालने के लिए ये जो ग्राफ बना है, ग्राफ को हम टाइम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट कैसे करेंगे? कुछ इस प्रकार प्रोजेक्ट करेंगे। ये हो गया टाइम एक्सिस पे प्रोजेक्शन। यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए 6 सेकेंड पे। सिंस हमको डिस्टेंस निकालना है 0 सेकेंड से 6 सेकेंड, इसीलिए 6 सेकेंड पे हम परपेंडिकुलर डाल दिए, और यहाँ पर 0 सेकेंड पे तो परपेंडिकुलर ऑलरेडी है, तो ये हो गया। तो हम यहाँ पर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल सकते हो। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सपोज मान लीजिए इस पॉइंट को ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए, इस पॉइंट को सी, और ये ओरिजिन वाले पॉइंट को डी मान लीजिए। तो हम निकाल सकते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ which is area of rectangle ABCD, जो कि देगा distance traveled during 0 second and distance traveled between 0 second and 6 second। तो 0 सेकेंड पर भी स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। 6 सेकेंड पर भी स्पीड क्या? 5 मीटर पर सेकेंड। बट हमें यहाँ किसके हेल्प से डिस्टेंस निकालना है? एरिया से। तो एरिया ऑफ एबीसीडी क्या है? एबीसीडी तो एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ कितना है? सीडी है, और ब्रेथ कितना है? बीसी है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो सीडी कितने के बराबर है? सीडी है, ये टाइम एक्सिस पे देखिए, सीडी का लेंथ कितना हो गया? 0 सेकेंड और 6 सेकेंड, दैट मीन्स 6 सेकेंड का लेंथ हो गया। और बीडी कितना है? बीडी नहीं है, बीसी है, ये है बीसी। बीसी हो गया लेंथ। सो लेंथ कितना हो गया आपका? 5 मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, ये 30 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 0 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। सपोज अगर हमको 2 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर खींचेंगे यहां से 2 सेकेंड पर, और जो एरिया हो जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर अब ये जो एरिया है, एरिया ऑफ, इसको मान लीजिए E और F। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल EBCF क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। 2 सेकेंड एंड 6 सेकेंड निकलेगा। तो एरिया ऑफ EBCF क्या हो गया? लेंथ क्या यहाँ हो गया? FC, और ब्रेथ कितना हो गया? BC। सो FC इंटू BC। सो लेंथ हमारा हो गया 6 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, FC हो गया, और BC हो गया। BC किसके पैरेलल है? AD के, जो कि 5 मीटर पर सेकेंड है। दैट मीन्स 4 सेकेंड इंटू 5 मीटर
पर सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, तो अगेन सॉरी ये 20 मीटर ये डिस्टेंस आया। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकलता है। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, मतलब एक्सेलरेशन, इस केस में एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो सिंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन, तो यानी स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। तो सिंपली स्लोप कैसे निकालते हैं यहीं पर देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये डेटा दिया हुआ है, ये है आपका वेलोसिटी एक्सिस जो कि मीटर पर सेकेंड है, ये है टाइम एक्सिस, सॉरी या तो यहाँ पर 0 सेकेंड पर क्या है वेलोसिटी, 0, तो इसको मार्क कर देते हैं हम लोग, ये है 0। 5 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, 2.5, सो 5 सेकेंड ये हो गया, और इसके ऊपर जस्ट सामने 2.5 के जस्ट सामने ये हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। और 10 सेकेंड पे क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो 10 पर 5 मीटर, यहाँ ये 5 है, 5 के सामने और 10 के सामने यहाँ पर, ठीक है। और 15 पे क्या है, 7.5, सिमिलरली 15 यहाँ पे 7.5, जस्ट 7 पॉइंट के सामने और 15 के सामने। 20 सेकेंड पे क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे आएगा। सिमिलरली 25 पे क्या है, 25 पे 12.5 है, तो यहाँ पर, और 30 पे कितना है, 15 है, तो ये 15। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। सपोज ये जो है पॉइंट है ए, ये जो पॉइंट है ए है, पोजीशन ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, सॉरी जी है। तो इसको मार्क कर सकते हैं हम लोग, ए बी सी डी ई, ओके सॉरी 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 सॉरी, ए एक्चुअली ओरिजिन पे, तो यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया। सो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन है जो कि डेटा में दिया हुआ है, वही सेम पोजीशन यहाँ ग्राफ में दिया हुआ है। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप हमको पता है, कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने के लिए हम ट्राइंगल बनाते हैं। स्लोप निकालने के लिए हमें, सपोज जब बॉडी ए टू बी पोजीशन पर गया, तो यहाँ पर अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये ओके, और ये एक बेस हो गया, तो ए टू बी ये जो है ए बी, ये क्या है, स्लोप होगा। इसका जो भी एंगल होगा, सपोज इसका एंगल है कुछ एंगल है, सपोज इसका 20 डिग्री है, 30 डिग्री एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ 30 डिग्री तो दिया हुआ नहीं है, तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालने का तरीका हमें मालूम है, वो निकालते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। तो स्लोप कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, स्लोप जब ऑफ द बॉडी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। और हमें पता है स्लोप क्या होता है, इसमें एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में,
तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, मान लीजिए आप इसको एल मान लीजिए, तो परपेंडिकुलर बी एल, बेस क्या हो गया ए एल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी एल में स्लोप हो गया बी एल बाई ए एल, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बी एल कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो गया, ये 2.5 माइनस 0, दैट मीन्स 2.5 एंड ये कितना हो गया ओ ए एल कितना हो गया 5 सेकेंड। तो ये तो 2.5 मीटर पर सेकेंड हो गया और ये हो गया 5 सेकेंड। सो इट विल कम आउट 1/2, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंस ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है थ्रू आउट। तो किसी भी इंटरवल के बीच में निकालेंगे ये 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमको निकालना है 10 सेकेंड और 20 सेकेंड के बीच में, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड और 20 सेकेंड पे, मतलब जब बॉडी सी टू ई जाएगी तो हम पहले परपेंडिकुलर बना लेंगे और ये बेस बना लेंगे। तो इसको ले लो आप m, तो स्लोप फ्रॉम सी टू ई, ये हो गया ए, एक्सेलरेशन यहाँ पे निकल जाएगा, क्या निकलेगा, ई एम बाई सी एम। सिंस ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, तो इस यहाँ भी स्लोप सेम ही आएगा। ऐसे भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से साफ पता चल रहा है, ये जो ग्राफ है हर जगह इसका इंक्लाइनेशन सेम है, झुकाव सेम है, तो ऐसे भी स्लोप कांस्टेंट ही होगा। वैसे भी हम देख लेते हैं, ई पे कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, एम पे कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई सी एम। तो सी एम, एम पे क्या है 20 सेकेंड और इस पे कितना है 10 सेकेंड, तो 20 माइनस 10 मीन्स 10 सेकेंड। तो ये कितना हो गया, सॉरी या 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो अगेन ये जो है सेम आया। नाउ अगर इस तरह का जब प्लॉट आता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जब ग्राफ आता है, तो ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आता है, जैसा कि जस्ट हम लोगों ने देखा। ये क्या है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आता है। ये स्लोप जितना ज्यादा झुका होगा, जितना कम स्लोप होगा, उतना एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी, और जितना ज्यादा इसका इंक्लाइनेशन ज्यादा होगा, सपोज अगर इंक्लाइनेशन ऐसा है, तो किसी बॉडी का मोशन का इंक्लाइनेशन ऐसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, तो ये इस वाले का, येलो वाले का, सपोज इस पहले बॉडी का है, ये दूसरे बॉडी का है, तो स्लोप ऑफ बॉडी 1 is greater than slope of body 2, that implies acceleration of body 1 is greater than acceleration of body 2। चलिए, तो इस तरह का इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जो कर्व है, ये किसका आता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का आता है। इस केस में जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, उस केस में अगर हम एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे, तो इसके हमें पता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्टेंस होता है, नहीं तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब दोनों सेम ही हो गया, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है। सपोज हमें इस केस के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, हमें निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन 0 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। तो उसके लिए जो एरिया प्रोजेक्टेड होगा वो कौन सा होगा, ये होगा।
ओके, और ये एरिया कुछ ये वाला होगा, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं, ये है ए, ये है बी, सी। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये क्या, सॉरी, ये हो गया आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो गया ओ बी, और हाइट कितना हो गया ए बी। तो हाफ, सॉरी, बेस है आपका ओबी, ओबी कितने के बराबर हो गया 20 सेकेंड, ए बी कितने के बराबर हो गया, ए बी कितना हो गया यहां से यहां तक, मतलब 10 मीटर सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये सेकेंड सेकेंड कट गया, ये 220 हो गया 10। तो यहाँ से कितना निकला आपका 100 मीटर। सो 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो गया फ्रॉम 0 to 20 सेकेंड। सपोज अगर हमको निकालना है 20 सेकेंड से 40 सेकेंड के बीच एरिया निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया प्रोजेक्टेड होगा वो ये वाला हो जाएगा 40 सेकेंड पे, ये है। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल देंगे 40 सेकेंड पर, चूंकि 20 सेकेंड से निकालना है तो एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल देंगे, और ये जो एरिया जो प्रोजेक्टेड हुआ है ये हमें निकालना है, मतलब ये एरिया। मान लीजिए कि इसका नाम दे देते हैं डी, और इसका ई, और ये किस शेप का हो गया, ट्रेपीजियम का। तो हमको अब क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 20 सेकेंड एंड 40 सेकेंड। तो इस केस के लिए क्या हो गया, या एरिया ऑफ, ये क्या हो जाएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए डी ई बी, which is half into sum of parallel sides of trapezium, मतलब ए बी और डी, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपीजियम के, ए बी प्लस डी ई, इंटू द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, मतलब बी ई हो गए, बी ई हाफ, ए बी कितना हो गया, ए बी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस डी ई कितना हो गया, डी ई हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, इंटू बीई, बीई कितना हो गया 40 सेकेंड माइनस 20 सेकेंड, दैट मीन्स 20 सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपका हाफ इंटू 50 मीटर पर सेकेंड इंटू 20 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, 2 से ये 10 मरतबे गया, और ये 500 मीटर आया डिस्टेंस, किसके बीच, 20 सेकेंड एंड 40 सेकेंड के बीच में। नाउ मान लीजिए कि जो एट 0 सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ, कोई फाइनाइट वेलोसिटी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, मतलब कोई फाइनाइट वेलोसिटी है। अब वो इनिशियल वेलोसिटी 0 सेकेंड पे क्या है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर जो वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है। ओके, और फिर 2 सेकेंड पे है, और 1 सेकेंड पे ये है 10 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड पे है 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पर है 15 मीटर पर सेकेंड, और 3 सेकेंड पे है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही है,
बट दिस टाइम 0 सेकेंड पर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u भी मान लेते हैं। तो ये जो u बराबर क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो 1 पे कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, 2 पे कितना है, 15, और 3 पे कितना है, 20। तो इन सबको अगर कनेक्ट करेंगे तो ये भी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगा, बट शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से। तो जब इनिशियल वेलोसिटी, ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एक ग्राफ है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, विथ फाइनाइट इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ फाइनाइट इनिशियल वेलोसिटी है। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब हम काइनेमेटिक इक्वेशन को डिराइव करेंगे बाय यूजिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब ये जो केस है, कौन सा केस है, ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम निकालेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस, मतलब मोशन का इक्वेशन निकालेंगे बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जस्ट हमने देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हम फाइनाइट फाइनाइट इनिशियल वेलोसिटी का ग्राफ जस्ट देखे हैं, तो वो ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर, जो कि कुछ इस प्रकार मिला था हमें। ये इस प्रकार का ग्राफ हमें, मान लीजिए ये ले लेते हैं, ओके, दिस विल बी फाइन, ठीक है, ये मिला। और यहाँ पर ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये है u। कब है, जब टाइम 0 है, 0 सेकेंड पे, मतलब ये 0 सेकेंड पर u इनिशियल वेलोसिटी है। और इस पोजीशन को आप मान लीजिए, ये पोजीशन है a, ये पोजीशन है, और यहाँ पर इस पोजीशन पे, ये पोजीशन है b, और ये टाइम t पर है, t सेकेंड पे, टाइम t पे, और ये वेलोसिटी क्या है, v, यहाँ है v, और ये पोजीशन है आपका b। ओके, सो अब हम सबसे पहले काइनेमेटिक इक्वेशंस, पहला काइनेमेटिक इक्वेशन निकालेंगे। तो पहला काइनेमेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हम इसका स्लोप निकालेंगे, ये जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसका स्लोप निकालेंगे। तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालेंगे तो ये क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, और वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। तो उसके लिए हम इसको, इससे एक ट्राइंगल बनाएंगे, या ये हो गया यहाँ से यहाँ, और ये हो गया यहाँ से यहाँ, तो ये ट्राइंगल बन गया। और ये जो ग्राफ है, इसका जो स्लोप है, वही क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो उसके लिए हम इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं c। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू, और वो भी कब, जब बॉडी a टू b पोजीशन तक गया, तो ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है, और ये बराबर हो गया परपेंडिकुलर BC बाई AC। BC कितना हो गया, V माइनस U हो गया,
और टी कितना ए सी कितना हो गया, टी माइनस 0, मतलब ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी हो गया। सो इक्वेशन हमारा क्या हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया। तो पहला काइनेमेटिक इक्वेशन हमने डिराइव कर दिया। ओके, अब दूसरा काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होगा, ये है सपोज ये एरिया है आपका, ये एरिया प्रोजेक्ट करेगा नीचे, ये प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का प्लॉट है, और ये वाला एरिया टाइम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेगा। और हमें ये भी पता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्टेंस देता है। ठीक है, मतलब इससे हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। सो सपोज इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं s। ओके, तो ये डिस्टेंस हो गया s। ये क्या है, कैसे निकलेगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि है एरिया ऑफ ट्राइपीजियम ए बी, इसको यहाँ नाम दे देते हैं एल। ठीक है, ए बी एल, ए बी एल ओ। ओके, सो ये निकलेगा आपका ट्राइपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम पैरेलल साइड्स यहाँ क्या हो गया, ओ ए प्लस ये हो गया एल बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल साइड्स, मतलब ओ एल, ये हो गया। सो आगे देखें यहाँ पर, तो S इज इक्वल टू ओ ए कितना हो गया, ओ ए है आपका U, ओ ए है U, तो हाफ इंटू U प्लस एल बी कितना हो गया V, और ओ एल कितना हो गया T माइनस 0, मतलब T। ओके, तो S इज इक्वल टू U प्लस V डिवाइड बाई 2 इंटू T। ओके, तो यहाँ पर ये इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन निकल गया। ये इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन डिराइव किया आपने। यहाँ पर u प्लस वी बाई टू क्या है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज है, मतलब ये जो है एवरेज वेलोसिटी है। तो s इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। ओके, तो मतलब अगर हम यहाँ से कोई एक, इस पोजीशन से अगर एक वी एवरेज का हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ठीक है, और इसको प्रोजेक्ट करेंगे, तो उसका जो एरिया टाइम एक्सिस पे बनेगा तो एक रेक्टेंगल बनेगा, और जिसका लेंथ क्या हो जाएगा ओ एल, मतलब टी, और उसका जो ये ब्रेथ हो जाएगा वो वी एवरेज हो जाएगा। तो उसके इक्विवेलेंट जो एरिया होगा इस ट्रेपेजियम का एरिया होगा। तो इसीलिए ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी, जो कि u प्लस वी बाई टू है। तो ये है हमारा एवरेज वेलोसिटी। चलिए, अब यहां से s is equal to, as we got u plus v by 2, u हमने पहला इक्वेशन क्या निकाला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
तो u प्लस v इज इक्वल टू हाउ मच, u प्लस at, ओके, डिवाइड बाई 2 इंटू t। सो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 2u प्लस 2ut 2u, 1 मिनट, या 2ut प्लस ये हो गया u प्लस u 2u इंटू टी प्लस ओके डिवाइड बाई 2, नीचे भी 2 है, प्लस 80 इंटू टी मीन्स 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सो 2 कैंसिल आउट हो गया और ये जो निकला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो ये आपका थर्ड इक्वेशन निकल गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस जिसको हमने यहाँ s माना, तो ये थर्ड इक्वेशन निकल गया। सो पहला इक्वेशन था ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा हो गया s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी, और ये थर्ड वन निकला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी में सिमिलरली हम अगर इक्वेशन 4 को देखें, नेक्स्ट इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या था हमारा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो यहां से t इज इक्वल, सॉरी, t इज इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू बाई ए हो गया। ये था हमारा पहला इक्वेशन। और जो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी, ये हमारा दूसरा इक्वेशन था। तो ये जो पहले इक्वेशन से जो t की वैल्यू आई है, उस t को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस वी बाई 2 इंटू वी माइनस यू बाई ए। सो ये वाला जो है u प्लस वी है, इसको v प्लस यू भी लिख सकते हैं हम, इसको हम v प्लस यू भी लिख सकते हैं, सेम सेम बात है। तो v प्लस, सॉरी ये तो यहाँ पे रब करना था, ओके। तो ये हो गया आपका u प्लस वी था, इसी को हम v प्लस यू भी लिख सकते हैं। सो ये a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला के फॉर्म में हो गया, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a हो गया। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एस हो गया, तो यू स्क्वायर प्लस 2a s हो गया। तो ये हमारा फोर्थ इक्वेशन निकल गया। सो ये चारों इक्वेशन कौन कौन से हो गए, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा हो गया s इज इक्वल टू यू प्लस यू टी प्लस, ओह सॉरी, या यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड हो गया हमारा s इज, ओके ये भी तो एक इक्वेशन हो गया, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, और फोर्थ हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो ये सारे चारों इक्वेशन हो गए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए मतलब जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो उसके लिए काइनेमेटिक इक्वेशन ये सारे हो गए। चारों बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और
मोशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं, मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इसके हेल्प से बनते हैं। अब जो लास्ट कंसेप्ट जो बचा हुआ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट रिटार्डेशन और यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो कोई बॉडी है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, मान लीजिए कि वो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है, मतलब 0 सेकेंड पे कहाँ है, 20 है, और उसके बाद 15 सेकेंड पे वो है 5 मीटर पे, तो यहाँ 15 सेकेंड पे वो 5 मीटर पे है, और 10 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड पे है, तो यहाँ पर है 10 सेकेंड पे, और 5 मीटर पर सेकेंड 15 पे। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, किस तरह का स्लोप मिलेगा, ये इस तरह का इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा, बट चूंकि निगेटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका अगर स्लोप निकालेंगे, इस केस में अगर हम स्लोप निकालेंगे, तो सपोज स्लोप हम निकालते हैं इस केस के लिए, यहां से यहां, ओके। तो यहाँ पे हो गया, ये ले लीजिए ए बी सी, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया हमारा ऐसे, ए बी है बाई बी सी, बट फाइनल वेलोसिटी जो है और इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा फाइनल वेलोसिटी क्या है एट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, और 0 सेकेंड पे कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो ये कितना हो गया माइनस 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 10 सेकेंड, सो ये कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली निगेटिव एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड निगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होता है, तो ये इसीलिए जो एक्सेलरेशन होता है वो निगेटिव आता है। ओके, थैंक यू।